1 अक्टूबर से भारत में 10 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से एक और जहां आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी सहना हो सकता है। इनमें गैस सिलेंडर के दाम, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, आधार राशन कार्ड, सरसों में दूसरा खाद्य तेल मिलाना, गाड़ी में कागजात रखने की जरूरत, टीवी के दाम, मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन, पैसा विदेश भेजने पर टैक्स, खुली मिठाई के लिए मियाद आदि से जुड़े नियम शामिल हैं। आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में। अब गाड़ी चलाते समय हाथ में मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन के लिए इस तरह से किया जा सकेगा कि वाहन चलाते समय ड्राइवर का ध्यान भंग ना हो। लेकिन ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने यह नियम नोटिफाई कर दिया है। अब बात करते हैं उज्ज्वला योजना की। वैसे तो जनता के लिए कई सरकारी योजनाएं उपलब्ध हैं, लेकिन इन योजनाओं में से एक स्कीम ऐसी भी है जिससे गरीब परिवारों को काफी लाभ मिल रहा है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर कनेक्शन प्रदान करना है। इसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, लेकिन यह योजना 30 सितंबर को खत्म हो रही है। मोदी सरकार ने लॉकडाउन के चलते गरीबों की मदद के लिए योजना को अप्रैल से सितंबर तक बढ़ाया था, यानी अगले माह से अब इसके तहत फ्री गैस सिलेंडर का लाभ नहीं उठा पाएंगे। बात अब बीमा पॉलिसी की। बीमा नियामक इरडा के नियमों के अनुसार 1 अक्टूबर से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सभी मौजूदा और नए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत किफायती दर पर अधिक बीमारियों का कवर उपलब्ध हो पाएगा। यह बदलाव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को स्टैंडर्डाइज और कस्टमर सेंट्रिक बनाने के लिए किया जा रहा है। अब बात खुली मिठाइयों की बिक्री पर। 1 अक्टूबर से कारोबारियों को बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा बतानी होगी, यानी दुकानों पर खुली बिकने वाली मिठाइयों का कितने समय तक इस्तेमाल करना ठीक रहेगा, उसकी समय सीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी। खाद्य नियामक के अनुसार इस नियम को अनिवार्य किया गया है। इस संदर्भ में FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को पत्र भी लिखा है। बात अब LPG गैस सिलेंडर की। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में LPG सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। कल से देश में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बदल जाएगी। हालांकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में सितंबर से कोई बदलाव नहीं किया था। मालूम हो कि हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से LPG के दामों में अंतर होता है। मौजूदा समय में सरकार एक साल में प्रत्येक घर के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है। अगर ग्राहक इससे ज्यादा सिलेंडर लेना चाहते हैं तो वे उन्हें बाजार मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसकी कीमत औसत अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों में बदलाव जैसे कारक निर्धारित करते हैं। अब बात सरसों के तेल में दूसरे खाद्य तेल मिलाने की। अब सरसों के तेल में दूसरा खाद्य तेल मिलाकर नहीं बेचा जा सकेगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सरसों के तेल को किसी अन्य तेल के साथ मिलाकर बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 1 अक्टूबर से नए नियम प्रभावी माने जाएंगे। बड़ी संख्या में तेल कारोबारी सरसों के तेल में राइस ब्रांड या अन्य तरह के तेलों को मिलाकर बिक्री करते हैं। सरसों महंगी होने के कारण ये तेल भी महंगा हो जाता है, जबकि राइस ब्रांड या अन्य तेल सस्ते होते हैं। इनको मिलाने के बाद सरसों के तेल की कीमत भी कम हो जाती है। कई तेल मिलें तो इसे मिलावट के लिए लाइसेंस भी लेती हैं। अब बात आपके ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य चीजों की। अब वाहन चलाते समय आपको ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे कागजातों को रखने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस बारे में पिछले साल सितंबर 2019 में नए दिशा निर्देश जारी किए थे, जो 1 अक्टूबर 2020 से ही लागू हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस और ई चालान समेत वाहन दस्तावेज का रखरखाव 1 अक्टूबर से सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के जरिए किया जा सकेगा।
अब बात टीवी के दामों की। यदि आपकी प्लानिंग सस्ते टीवी खरीदने की है तो आज यानी कि 30 सितंबर आपके लिए आखिरी मौका है। ऐसा इसलिए क्योंकि कल 1 अक्टूबर से टीवी की कीमतें बढ़ने वाली है। टीवी की कीमतें कल से इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि अभी तक टीवी के लिए बाहर से आने वाले ओपन सेल पर 5% का सीमा शुल्क नहीं लग रहा था, लेकिन 1 अक्टूबर से यह शुल्क लगने लगा, जिसके बाद 32 इंच का टीवी करीब 600 रुपए और 42 इंच का टीवी 1500 रुपए तक महंगा हो जाएगा। आपको बता दें कि भारत में फिलहाल ओपन सेल का उत्पादन नहीं होता है। अब बात आधार कार्ड और राशन कार्ड की। आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ने के लिए 30 सितंबर आखिरी तारीख थी। 1 अक्टूबर से ग्राहक अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करा सकेंगे। राशन कार्ड के जरिए लाभार्थियों को सस्ते दाम पर सब्सिडी के तहत अनाज मिलता है। गरीब और प्रवासी लाभार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन कार्ड धारकों की अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी को लागू करना शुरू कर दिया है। अब बात विदेश पैसे भेजने पर टैक्स की। केंद्र सरकार ने विदेश पैसे भेजने पर टैक्स से जुड़ा नियम बदला है। अक्टूबर से अगर विदेश में पढ़ रहे अपने बच्चे के पास पैसे भेजते हैं या किसी रिश्तेदार को पैसा भेजते हैं तो इस पर 5% TCS का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। फाइनेंस एक्ट 2020 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की LRS के तहत विदेश पैसा भेजने वाले व्यक्तियों को TCS का भुगतान करना होगा। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट।